सूरज की पहली किरण अभी गांव में खिल ही रही थी कि रमेश अपनी पत्नी के साथ अपने खेतों की तरफ निकल पड़ा। इस साल रमेश के खेत में आलू की बम्पर फसल हुई थी। दूर दूर तक नजर दौड़ाओ तो धरती पर मानो आलू का समंदर बिछा हुआ दिखाई देता था। खेत की हर मेड़ पर मेहनत की कहानी लिखी हुई थी। रमेश की आंखों में सपने तो बहुत थे, लेकिन बाजार के गिरते भाव उन सपनों को धीरे धीरे तोड़ रहे थे। एक तरफ भरपूर फसल थी, दूसरी तरफ खाली जेब। किस्मत जैसे उसके धैर्य की परीक्षा ले रही थी। भाग्यवान, देखो तो जरा, इस बार धरती माँ ने हमें कितना कुछ दिया है। हर पौधा जैसे सोना उगल रहा है। लेकिन अफसोस, बाजार वालों के लिए ये सोना नहीं, बस सस्ता आलू है। जितनी मेहनत की, जितना कर्ज लिया, जितनी उम्मीदें लगाईं, सब कुछ मिट्टी में मिलता दिखाई दे रहा है। समझ नहीं आता कि बच्चों की फीस कैसे भरूंगा, घर का राशन कैसे आएगा और बूढ़ी माँ की दवाइयाँ कहाँ से लाऊंगा। मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता। तुमने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी है। भगवान मेहनत करने वालों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन उन्हें अकेला नहीं छोड़ते। मुझे यकीन है इस फसल के साथ भी कोई अच्छा रास्ता निकलेगा। रास्ता? भाग्यवान, कई रातों से सो नहीं पाया हूँ। हर तरफ बस चिंता ही चिंता दिखाई देती है। खेत भरा पड़ा है, लेकिन घर की तिजोरी खाली है। कभी कभी लगता है कि इतनी मेहनत का कोई मतलब ही नहीं रहा। अगर हम इन आलूओं को ऐसे ही बेच देंगे तो हमें वही मिलेगा जो सबको मिलता है। लेकिन अगर हम इन आलूओं की कीमत बढ़ा दें तो? कीमत बढ़ा दें? वो कैसे? अगर हम इनसे कुछ ऐसा बनाएं जिसे लोग शौक से खरीदें, ऐसा कुछ जिसकी खुशबू लोगों को दूर से खींच लाए। क्या मतलब? ऐसा कौन सी चीज बनाए जो बिकेगा? समोसे, गर्मा गर्म, कुरकुरे और स्वाद से भरे हुए समोसे। हमारे खेत के ताजा आलू, घर के मसाले और हमारी मेहनत। मुझे पूरा विश्वास है कि लोग इन्हें बहुत पसंद करेंगे और बिकेंगे। अरे भाग्यवान, मैं किसान हूँ, खेत में हल चलाना जानता हूँ, समोसे बनाना नहीं। और फिर गांव वाले क्या कहेंगे? लोग तो मजाक उड़ाएंगे कि किसान अब समोसे बेच रहा है। लोग तो तब भी बोलते हैं जब इंसान कुछ नहीं करता, और तब भी बोलते हैं जब कुछ नया करता है। इसलिए लोगों की नहीं, अपने परिवार की सोचो। अगर हमारी मेहनत से बच्चों का भविष्य बेहतर हो सकता है तो हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए। ठीक है भाग्यवान, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं ये जोखिम उठाने को तैयार हूँ, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े। बस यही हिम्मत चाहिए थी। अब देखना, यही आलू हमारी किस्मत बदलेंगे। उस रात रमेश और राधिका ने देर तक बैठकर योजना बनाई। वर्षों बाद पहली बार दोनों के चेहरों पर चिंता से ज्यादा उम्मीद दिखाई दे रही थी। अगले ही दिन उनके छोटे से आंगन में एक नई शुरुआत हुई। राधिका ने रमेश को समोसे बनाने की बारीकियां सिखानी शुरू कर दी, क्योंकि वो अपनी दादी मौसी से समोसा बनाना सीखी थी। अरे बाप रे, खेत जोतना इससे आसान था। ये मसाला बार बार हाथ से बाहर निकल जाता है। अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। और ये मसाले कितने डालने हैं? जितना स्वाद बढ़ जाए, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग पानी ढूंढते फिरे। अच्छा, तो समोसे बनाना भी खेती जैसा ही है। थोड़ा धैर्य, थोड़ी समझदारी और ढेर सारी मेहनत। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार पहला समोसा तैयार हुआ। जब वो गरम तेल में तैरने लगा तो उसकी सुनहरी खुशबू पूरे घर में फैल गई। बच्चों तक के चेहरे खिल उठे। अरे वाह भाग्यवान, ये तो सच में स्वादिष्ट बना है। अगर मुझे नहीं पता होता कि ये मैंने बनाया है तो मैं भी यकीन नहीं करता। मैंने कहा था ना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही रमेश अपना ठेला लेकर गांव के चौक पर पहुंच गया। दिल में घबराहट थी, लेकिन आंखों में एक नई उम्मीद भी थी। जैसे ही गर्मा गर्म समोसों की खुशबू हवा में फैली, लोगों के कदम अपने आप उसके ठेले की ओर बढ़ने लगे। अरे रामू, आज किसान से समोसे वाले कैसे बन गए? लगता है अब खेत के आलू सीधे कढ़ाई में पहुंचने लगे हैं। वैसे कितने रुपए का दे रहे हो? काका, एक बार चक्कर तो देखिए, 25 रुपए प्लेट है। अगर स्वाद पसंद ना आए तो पैसे मत दीजिएगा। रमेश ने उन्हें एक एक प्लेट समोसा दिया और उन्होंने खाया, फिर बोला, अरे रमेश, ये तो गजब का स्वाद है। ऐसा समोसा तो मैंने शहर में भी नहीं खाया। जल्दी से एक प्लेट समोसे मुझे भी दे दो। रमेश ने उन्हें एक एक प्लेट समोसा दिया। कुछ ही मिनटों में रमेश के ठेले के सामने भीड़ लग गई।
जो लोग सुबह उसका मजाक उड़ा रहे थे वही अब उसके समोसों की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। रमेश के चेहरे पर पहली बार सच्ची मुस्कान आई। उसे एहसास हो गया था कि शायद किस्मत ने उसके लिए एक नया रास्ता खोल दिया है और उसे नहीं पता था कि ये तो उसकी सफलता की कहानी की सिर्फ शुरुआत थी। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजरते गए और धीरे धीरे रमेश की समोसों की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। अब लोग सिर्फ समोसे खाने नहीं आते थे बल्कि रमेश से मिलने भी आते थे। उसके ठेले के सामने सुबह से ही ग्राहकों की छोटी सी लाइन लगने लगी थी। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाया करते थे वही अब अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को उसके समोसों का स्वाद चखाने लाते थे। रमेश का छोटा सा ठेला अब गांव की पहचान बनता जा रहा था। माँ, आज स्कूल से लौटते समय रमेश चाचा के समोसे जरूर खिलाना। पूरे स्कूल में सब उन्हीं के समोसों की बात कर रहे थे। हाँ बेटा, खिलाऊंगी। सच कहूँ तो मुझे भी उनके समोसे बहुत पसंद हैं। उनमें सिर्फ स्वाद ही नहीं, मेहनत और ईमानदारी का स्वाद भी होता है। ये सुनकर रमेश का दिल खुशी से भर जाता। वो हर ग्राहक का स्वागत मुस्कुरा कर करता और हर समोसा ऐसे परोसता जैसे अपने परिवार के लिए बना रहा हो। लीजिए काका, गर्मा गर्म समोसे। अगर स्वाद पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी जरूर बताइएगा। अरे रमेश, अब बताने की क्या जरूरत है। पूरे गांव में तुम्हारे समोसों की चर्चा हो रही है। तुम्हारे हाथ में सचमुच जादू है। शाम को जब रमेश घर लौटता तो उसकी जेब में पहले से ज्यादा पैसे होते और चेहरे पर सुकून। बच्चे खुशी से उसके पास दौड़कर आते। बाबूजी, आज कितने समोसे बिके? इतने कि आज तुम्हारी स्कूल की फीस की चिंता थोड़ी कम हो गई। ये सुनकर पूरे परिवार के चेहरे खिल उठते। कई महीनों बाद उस घर में खुशी ने दस्तक दी थी। देखा रमेश, मैंने कहा था ना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। भाग्यवान, अगर उस दिन तुम हिम्मत न देती तो शायद मैं आज भी खेत में